वो पढ़ने में होशियार थी। परिवार को अपनी बेटी पर काफी भरोसा था। उम्मीद थी कि घर की बेटी परिवार का नाम रोशन करेगी और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे परिवार का नाम बदनाम हो। सिख परिवार की ये लड़की स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और ट्यूशन से घर ही आया करती थी। लेकिन इसी बीच बढ़ती उम्र के साथ उसके कदम भी डगमगा गए। उसे भी छोटी सी उम्र में मोहब्बत हो गई। प्यार भी उस शख्स से हुआ जो उम्र में उससे काफी बड़ा था। लेकिन ये लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, जबकि उस शख्स के दिमाग में इस लड़की को बर्बाद करने का प्लान चल रहा था। और अब इस शख्स की करतूतों का जब खुलासा हुआ, जब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसकी कल्पना ना तो उस लड़की ने की थी और ना ही इसके परिवार ने की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। आज हम अपनी क्राइम कथा में आपको दिखाएंगे उस मुस्लिम शिक्षक की घिनौनी करतूत जिसने सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया, फिर वो किया जिसे ये लड़की जीते जी तो नहीं भूल पाई। हैरान कर देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा की है, जहां ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। इस गांव में दिलनवाज कस्बे में ही कोचिंग चलाता था। यह मुस्लिम शख्स क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाता था। दिलनवाज कुछ साल पहले एक बड़े स्कूल में फिजिक्स का टीचर भी था। उसका निकाह 12 साल पहले हो चुका है। उसकी 2 बेटियां भी हैं। उस दौरान ये सिख लड़की भी उसकी छात्रा थी। तभी से उसने सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि उसने स्कूल भी बदल लिया, लेकिन सिख छात्रा से उसका संबंध खत्म नहीं हुआ, बल्कि बदस्तूर जारी रहा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सिख लड़की दिलनवाज की मोहब्बत में इस तरह अंधी हो चली थी कि वह मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करने लगी। एक दिन घर पर उसके छोटे भाई ने भी उसे कमरे में नमाज पढ़ते हुए देख लिया था और अपनी मां को इस बात को बताया, जिसके बाद घर में विवाद भी हुआ। लड़की के परिवार का दिलनवाज के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। हालांकि परिवार और बेटी की इज्जत की खातिर परिवार चुप रहा, बल्कि इस मामले को शांत करने में जुटा रहा। समय के साथ साथ सिख लड़की बड़ी होती गई। परिजनों को लगा कि अब वो दिलनवाज के संपर्क में नहीं होगी और उसे भूल जाएगी, क्योंकि ये लड़की बरेली में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने चली गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहां पर भी दिलनवाज उसके संपर्क में रहा। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती गई, वह मुस्लिम रीति रिवाज को मानने तक लगी थी। आरोप तो यह भी कि ये नमाज पढ़ने लगी और कुरान भी पढ़ती थी। एक दिन इसके भाई ने भी देख लिया था, जिसके बाद इन चीजों के बारे में ही परिवार को पता चला था और केवल लोग लाज की वजह से परिवार शांत रहा था। लेकिन कुछ अब बड़ा होने वाला था, क्योंकि सच्चाई यह है कि लड़की दिलनवाज के संपर्क में थी और वो उसके कहने पर हर वो काम कर रही थी जो उसके परिवार को मंजूर नहीं था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की अचानक से लापता हो गई, गायब हो गई। लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था। जी हां, कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। दरअसल 17 दिसंबर के दिन अचानक लड़की घर से गायब हो जाती है। परिवार उसे इधर उधर देखता है, तलाशता है, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं लगता। इसके बाद सीधे परिवार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाती है। बस फिर क्या था, पुलिस ने बिना किसी देरी के शिकायत भी दर्ज की, बल्कि लड़की की तलाश भी शुरू कर दी। तमाम कोशिशों के बावजूद लड़की का कोई अता पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस को दिलनवाज के बारे में जानकारी मिली। वो किशोरी के संपर्क में रहा, इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बिना किसी देरी के दिलनवाज को अपनी हिरासत में ले लिया था। पहले तो ये इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दिलनवाज टूट गया और उसने पुलिस के हाथ में एक छोटी सी चाबी थमा दी। जिसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर एक कमरे के पास पहुंची, जहां गेट पर लगे ताले को खोला गया तो अंदर का नजारा देख हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे के अंदर वही लड़की थी जो 17 दिसंबर से लापता थी। जैसे पूरा परिवार, गांव, पुलिस
तलाश रही थी। जी हाँ, ये वही सिख लड़की। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिलनवाज सालों से सिख छात्रा को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा था। छात्रा का उस पर इतना असर था कि उसके कहने पर छात्रा मोबाइल में कुरान भी पढ़ने लगी थी। वह अपने घर पर कमरा बंद करके चोरी छिपे नमाज भी पढ़ती थी। वहीं पुलिस ने जब दिलनवाज के मोबाइल की जांच की तो चैटिंग और अन्य सबूतों से पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी की उम्र 30 साल बताई जा रही है और ये पहले से शादीशुदा ये भी बताया जा रहा है। बकायदा 2 बेटियां भी हैं इस शख्स की। वहीं पूरनपुर पुलिस ने इस मामले में बताया कि ये मुस्लिम मोहल्ले में रहता था। वहीं परिजनों ने बताया कि लड़की अपने कपड़े और पासपोर्ट भी साथ लेकर गई थी। इसी के आधार पर पुलिस को शक है कि आरोपी उसे विदेश ले जाने की फिराक में भी था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से उसकी योजना नाकाम हो गई है और युवती को समय रहते बरामद भी कर लिया गया। यानी कि एक बड़ा जो क्राइम होना था वो होते होते बच गया। पुलिस के मुताबिक युवती को खाने के लिए सिर्फ नमकीन और बिस्किट दिए गए थे। वह काफी डरी सहमी हालत में मिली है। पुलिस ने तुरंत युवती को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला और आरोपी के साथ थाने भी लेके आई। इसके बाद पूरे मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी शिक्षक और ये युवती सालों से संपर्क में थे। आजकल से नहीं बल्कि सालों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके साथ साथ जांच में सामने आया कि आरोपी दिलनवाज सालों से सिख छात्रा को मुसलमान बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। छात्रा का उस पर इतना असर था कि उसके कहने पर ही छात्रा ये सब हरकतें करती थी। वो घर में कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी और वो चीज करती थी जो उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वो दिलनवाज के प्यार में पागल हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी दिलनवाज के खिलाफ अपहरण, धर्मांतरण जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने युवती के बयान भी लिए हैं और आरोपी को जेल भी भेज दिया है। अब इस पूरे मामले पे आप पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ बताया है और कैसे पुलिस ने इसका खुलासा किया वो भी पुलिस ने बताया। सुनिए पुलिस अधिकारी का बयान। जनपद पीलीभीत में थाना माधोटांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकपुर निवासी सुखदेव द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि उसकी भतीजी लापता है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। लड़की ने बरामद होने पर बताया कि उसको जबरन एक व्यक्ति जिसका नाम दिलनवाज खान है उसके द्वारा एक कमरे में बंद किया गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया एवं जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें गंभीर धाराएं जैसे कि पॉक्सो एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की धाराएं लगाई गई हैं। आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से लड़की का परिवार सदमे में है, लड़की खुद सदमे में है। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस ने समय रहते मामले का संज्ञान लिया और लड़की को ढूंढ निकाला, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी और दिलनवाज अपने मंसूबों में कामयाबी हो सकता था। आज की क्राइम कथा में बस इतना ही। हम फिर आएंगे कोई और नई अपराध से जुड़ी कहानी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा और आसपास नजर बनाकर भी रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला।